दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी की कहानी निठल्ले की डायरी के हम अगले भाग में आ चुके हैं, जिसका टाइटल है सर्वोदय दर्शन। दौरा करता हुआ मैं इस नगर में आ पहुंचा हूं, जहां सर्वोदय शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ इस समय नाना प्रकार के सर्वोदयी दूर दूर से आकर एकत्रित हो गए हैं। शिविर का प्रबंध एक नागरिक समिति कर रही है। मैं समिति के मंत्री से मिला और बधाई देते हुए मैंने कहा, आपने बड़े साहस का काम किया है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सर्वोदय शिविर का आयोजन। हनुमान समुद्र लांग गए थे, पर उनसे कहीं राम कह देते कि एक सर्वोदय शिविर का आयोजन करो तो वे फिर से बोल जाते, पर आप तो परम वीर हैं। मंत्री ने सर्वोदयी संकोच से प्रशंसा स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ईश्वर की कृपा से सब प्रबंध हुआ जा रहा है। सर्वोदयी के लिए भोजन की व्यवस्था करना ही सबसे कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तुएं ग्रहण करते हैं। हमने 15-20 स्त्रियों को चक्कियों पर बिठा दिया है और वे रात दिन पीसा करती हैं। 30-40 पीपे तिल का तेल शिविर में रखवा दिया है। ये लोग तेल पीते हैं ना। शहद लाने के लिए हमने 8 आदमी जंगल भेजे थे। उनमें से 4 को मधुमक्खियों ने ऐसा काटा कि वे अस्पताल में पड़े हैं। बाकी 4 अभी लौटे नहीं। कल एक सर्वोदयी बोले कि मैं हर अमावस्या को गुलजमार खाता हूँ। हम बड़े परेशान हुए कि यह क्या चीज है और कहाँ मिलती है। हमने एक प्रोफेसर को इसकी खोज करने के लिए लगाया। उसने आज बतलाया कि यह एक फूल है जिसका उल्लेख किस्सा हातिम ताई में आता है और यह कहीं भूमध्य सागर के पास मिलेगा। हमने हवाई जहाज से 2 आदमी गुलजमार लेने के लिए भेजे। मंत्री से मिलकर मैं शिविर के पास गया। वहां एक बड़े सर्वोदयी नेता स्वामी दीनबंधु बैठे थे। उनके आसपास सैकड़ों सर्वोदयी थे और स्वामी जी उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। प्रश्नोत्तर चल रहे थे। सर्वोदयी: स्वामी जी, यदि हम सिनेमा का पोस्टर उखाड़ रहे हो और उसी समय मैनेजर आकर कहे कि चलो तुम्हें सिनेमा दिखाता हूं, तो सर्वोदयी का क्या कर्तव्य है? स्वामी जी: सर्वोदयी का कर्तव्य होगा कि वह पोस्टर लगा रहने दे और सिनेमा देख ले। सर्वोदयी: सर्वोदयी के लिए झूठ बोलना कब कब क्षम्य है? स्वामी जी: अपनी सेवाओं का उल्लेख करते समय। सर्वोदयी: क्या आप बताएंगे कि सर्वोदय में शामिल होने की ठीक अवस्था क्या है? स्वामी जी: यह अवस्था पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर है। साधारणतः 2 चुनाव हारने के बाद सर्वोदयी हो जाना चाहिए। विशेष स्थिति में चुनाव टिकट न मिलने पर भी आदमी को सर्वोदय में आ जाना चाहिए। स्वामी जी के पास ही एक सर्वोदयी को ध्यान से देखा और प्रसन्नता से कहा, सेवक जी, दाढ़ी बढ़ा ली सो तो ठीक किया, पर इसमें तेल क्यों चुपड़ते? तेल दाढ़ी में चुपड़ने के लिए है कि पीने के लिए? सेवक जी लज्जित हुए, कहने लगे, भूल हुई, अब तेल नहीं चुपड़ूंगा। स्वामी जी ने दूसरे सर्वोदयी से कहा, दुखी जी, तुम्हें कितना समझाया कि सर्वोदयी को धोती ऊंची पहननी चाहिए, पर तुम्हारी धोती अभी भी घुटनों के नीचे आती है। इतनी नीची धोती से समाज पर नैतिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? इसी समय एक जत्था आया। जत्थे के मुखिया ने स्वामी को प्रणाम करके कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें विनोबा जी से मार्गदर्शन चाहिए। स्वामी जी ने कहा, विनोबा जी इस समय दौरे पर है, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? सर्वोदयी ने कहा, स्वामी जी, हमारे शरीर में बड़ा भीषण सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है। मानवता मर रही है। हमें प्रकाश चाहिए। हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, जब वहां संघर्ष चल रहा है तब तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए। यहाँ कोई डर नहीं है, आराम से रहो। तुम कब चले थे? कल शाम को, सर्वोदयी ने कहा। स्वामी जी ने पूछा, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ पहुंचे? सर्वोदयी ने कहा, क्यों, हम लोग रेलगाड़ी से ही आए हैं। स्वामी जी बहुत असंतुष्ट हो उठे, बोले, जब मूल सिद्धांत की ही अवहेलना करोगे तो काम क्या होगा? इतनी बार समझाया कि सर्वोदयी को हमेशा पैदल चलना चाहिए। इससे नैतिक प्रभाव पड़ता है और समस्याएं अपने आप हल होती हैं। अगर तुम पैदल आते तो तुम्हारे लौटने तक वहां शांति हो ही जाती और तुम कुछ करने से बच जाते। खैर, अब तुम लौटकर सिनेमा के पोस्टर उखाड़ो। इससे समाज की नैतिकता सुधरेगी और अपने आप बंधुत्व की भावना का संचार होगा। सर्वोदयी ने हाथ जोड़कर कहा, पर हमारी मजबूरी यह है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम वहां कहाँ आए हैं कि हम नुस्खा पूछने जा रहे हैं। स्वामी जी ने कुछ देर विचार किया, फिर कुटिया में गए और एक जड़ी हाथ में लेकर आए। बोले, लो, यह जड़ी ले जाओ। इसकी विधिपूर्वक पूजा करके इसे जमीन में गाड़ देना।
दिन रात 7 दिन तक इसके पास रामधुन लगाना, 8वें दिन इसे निकाल कर लोबान की धुनी देना, बस समाज का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सर्वोदयी ने जड़ी लेकर झोले में डाल ली। चलते चलते सर्वोदयी ने कहा, एक प्रार्थना और है। राष्ट्रपति ने डाकुओं को नष्ट करने के मेडल पुलिस अफसरों को दे दिए। मेडल तो हमें मिलना चाहिए था। डाकुओं का हृदय परिवर्तन करके हमने उनका नाश किया है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी शिकायत ठीक है, हम राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें मेडल दिलवाएंगे। यदि राष्ट्रपति ने मेडल नहीं दिए तो डाकुओं से दिलवाएंगे। इसके बाद सर्वोदयियों का दाताओं तोड़ने का समय हो गया। सब उठकर दाताओं तोड़ने चले गए। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।